जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि करने वाले हैं। इसमें टाइप 3 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइप 4 आज करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का सुविचार: सफलता हमेशा महानता के बारे में नहीं होती है। सफलता हमेशा महानता के बारे में नहीं होती है, यह निरंतरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपये की दवाई खरीदी। उसने दवा का 2/5 भाग 35% की हानि पर बेच दिया। उसे किस लाभ पर बाकी दवाई बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न हानि हो? तो मेरे भाई 2/5 भाग कितने 35% हानि पर बेच दिया। तो आप यहाँ लिखो क्या लिखना है यहाँ पे 2/35, 2/5 और गुनी 35। तो चूंकि हानि हो रहा है इसलिए इसको माइनस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और अब क्या बच जा रहा है, जब 2/5 भाग 35% हानि पर बेच दिया तो और कितना, तो 3/5 भाग, इसका रेस्ट शेष भाग क्या बच गया 3/5। तो 3/5 भाग ये बीचेगा कितने परसेंट लाभ पर, तो प्लस x आप मान लो x, तो हम प्लस x कर दिए इक्वल कर रहा है यहाँ पे उसे किस लाभ पर बाकी दवाई बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो ना हानि हो। इस लाइन को केवल देखना है, ना लाभ हो ना हानि हो। तो लाभ और हानि कब ना होता है मेरे भाई, जब 0 पूरा हो जाए, यानी ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, 0 पे। तो आप यहाँ 0 कर लो। ये सही आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए 35 दूनी 70, तो -70 और बट्टे आप 5 कर लो, प्लस 3 गुनी x 3x और बट्टे 5 कर लो, इक्वल 0 कर लो, ठीक है। तो 3x बट्टे 5 इक्वल a-70। इसको आप काट पीट करके छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 14×5 70 यानी 14 बार में चला जाएगा। तो -14 इधर आएगा तो +14 यानी ये 14 हो जाएगा। सही है। तो आइए अब 3x इक्वल 14×5 70, 14 गुनी 5, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 14×5 70 और बट्टे 3 हो जाएगा। 14×5 70 और बट्टे 3 हो जाएगा। इसको अब क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ लेंगे ताकि सारा आंसर हमें क्या में, पूर्णांक में है। ऑप्शन जो भी है पूर्णांक में है। तो 23×3 69 होता है, कैरी 1 बचेगा और बट्टे 3%। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1/3 बी सही, सी आंसर है, बिल भी करेक्ट आंसर, सी बिल भी करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। आइए 2 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। 2 नंबर सवाल कहता है, एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। अब सेब कितनी खरीदी गई है ये पता नहीं है। उसने उनका 5वां हिस्सा 10% हानि पर, शेष 1/4 सेब 5% की हानि पर और शेष 2/3 से 15% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर 27% लाभ कमाने के लिए उसे सेब किस कीमत पर बेचना चाहिए, सवाल ये कहता है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम करते हैं, इजीली करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड ही सही, बट हम लोग अच्छा से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब करते हैं। मान लो सीपी मेरे भाई 100, सीपी 100 मान लो या 5 मान लो, जो भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो टोटल सीपी यहाँ लिखो, टोटल सीपी, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, ठीक है। यहाँ कहता है उसने उनका 5वां हिस्सा 10% हानि पर बेचा। तो 5वां हिस्सा कहने का मतलब क्या मेरे भाई 1/5। 5वां हिस्सा कहने का मतलब क्या है 1/5 है। तो 1/5 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेन का डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। अब चलिए ये जो 1/5 है ये 10% की हानि पर बेच लिया। कितने की हानि पे, 10% की हानि पे इसे बेच लिया है। तो आप मान लो ना यहाँ पे सीपी टोटल क्या 100 आप मान लो, 100 क्या करो मान लो आप इसे।
या मे बी यहाँ पे दे रखा है 3600 रुपया में निश्चित संख्या में सेब खरीदे तो 3600 रुपया भी आप मान सकते हो। चलो हमने यहाँ 3600 रुपया मान लिया। कितना? 3600 रुपया। सीपी आपका 3600 है। 1/5 हिस्सा 3600 का 1/5 आप यहाँ पे रफ करो। 3600 गुनी 1/5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 यानी 720। 3600 का 1/5 हिस्सा क्या होगा? 720 होगा। तो रेस्ट क्या यहाँ पे बच जाएगा? 2880 बच जाएगा। 2880। अब आइए फिर कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो आगे का स्टेटमेंट शेष रिमेनिंग ए है, ए रिमेनिंग है, आपको पता होनी चाहिए। शेष 1/4 से 5% की हानि पर, अब इसका 1/4 ए जो है इसका 1/4 ए, ठीक है। 1/4 भाग जो है इसको क्या किया? 5% हानि पर बेच दिया। तो 1/4 1/, क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। तो 2880 का 1/4 क्या होगा? 720 होगा। क्या होगा? 720 होगा। 7 चुका 28 और 8 दूना 16, 0 तो 0, 720। तब रेस्ट क्या यहाँ पे बच जा रहा है? 2160 बच जा रहा है। क्या बच रहा है? 2160 बच जा रहा है। यहाँ तक सही है। अब इसको कह रहा है इस पर जो है 5% का हानि हुआ, इस पर 5% का हानि हुआ। तो जब 5% की हानि होगा तो 5% का वैल्यू क्या? 1/20 होता है। तो ये 36 की हानि हुआ। कितने की हानि हुआ? 36 का हानि हुआ, ठीक है। और शेष 2/3 से 15% के लाभ पर बेचा गया। ये जो सेब है ये क्या बोलते हैं? 2160 रुपया। इसका 2/3 जो है, इसका 2/3 आप कर लो, ठीक है। इसका 2/3, 2/3 का मीनिंग क्या? 2/3। ये तो इसका 2160 का 2/3 क्या हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। तो 1440 ए लिखो, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा आपका? रिमेनिंग बचेगा 1/3, तो 720, 720 हो जाएगा। रिमेनिंग क्या होगा? 720 होगा, ठीक है। कह रहा है 2/3 15% के लाभ पर बिका, यानी इसका 15% निकाल के हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो इसका 15% 216 होगा। क्या होगा? 216 होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है आगे? कुल मिलाकर 27% का लाभ कमाने के लिए उसे सेब किस कीमत पर बेचनी चाहिए, ठीक है। कलर पहले बदल लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। आइए अब टोटल प्रॉफिट पहले हम देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट, टोटल 3600 का क्या? 27% चाहिए प्रॉफिट। कितना चाहिए? 27% चाहिए प्रॉफिट। तो 20 से 20, 27 गुनी 36 गुनी 27 कर लेंगे तो ये 972, यानी ओवरऑल जो कमाई का है वो ओवरऑल लिख लो 972 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर मात्र 216 रुपया ही प्रॉफिट कमाया है, जबकि लॉसेस हुआ है कितने कितने का उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे छोड़ दिए 10% का, इस पे हानि हुआ था। तो 720 का 10% 72 होता है, ठीक है। 720 का ये 72 होता है। तो आइए अब इसको करते हैं। क्या बोलते हैं 216 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो 216 अब माइनस, अब लॉसेस कौन कौन हुआ है? एक 72 का लॉस हुआ है, तो 72 हम यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा जो लॉसेस हुआ है उस पर भी ध्यान रखना है हमें। तो दूसरा 32 का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 32 का, तो इसको 32 ये कर लेंगे। तो 116 माइनस ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 4 सॉरी ये 36 ना है, यहाँ पे 36 है, ये भी लॉस है, तो यहाँ 36 कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 और 7 3 10, यानी 216 माइनस 108, तो 108 का क्या हो रहा है? अभी 108 का कमाना है, चूँकि 108 तो हमें लॉस हो गया, इस 108 पे कमाना है हमें रिमेनिंग का 27%, सही है। तो चलिए रिमेनिंग प्रॉफिट शेष, यहाँ पे स्पेस की कमी है, यहाँ लिख देते हैं शेष प्रॉफिट या लाभ, शेष लाभ आप लिख लो,
9 से 72, ये क्या है 9 से 72, यहाँ टोटल का कितना 9 से 72 निकलना ओवरऑल 9 से 72। इसमें से 108 जो है हम अभी तक कमा चुके हैं, तो कितना अभी कमाना है, अभी कमाना है 864 अभी कमाना है। ठीक है, 864 अभी कमाना है। यहाँ बचा हुआ कितना है 720 बचा हुआ है, तो इसमें 720 हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये 1584 हो जाएगा। कितना होगा 1584 होगा, जो कौन सा ऑप्शन होगा डी फॉर देवसेना विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। कुछ सवाल आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मेरे भाई, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए 3 नंबर सवाल को देखते। एक व्यापारी अपने माल का 25% 40% लाभ पर, 40% शेष सामान 10% हानि पर और शेष 20% क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ये भी थोड़ा बड़ा होने वाला है मेरे भाई, तो घबराना नहीं है, इसको करना है आसानी से। मान लो टोटल सीपी क्या मान लो टोटल सीपी 100 मान लो, आप यहाँ लिख लो T4 टोटल सीपी। ठीक है, तो इसमें करा 25% जो है 40% लाभ पर बेचा, इसका 25% जो है 40% की लाभ पर बेचा, तो यहाँ 25% कर लो। कितने के लाभ पर, तो 100 का 25% 25 होगा। ये 25 का इसको जो है 40% की लाभ पर बेचा है। ठीक है, मतलब इसका 25 का 40% निकालोगे तो 10 और 25 35 हो जाएगा, यानी 35 में। ठीक है, अब शेष भाग का चर्चा यहाँ करना है, 40% शेष सामान 10% हानि पर बिका, जबकि शेष 25 आ गया यहाँ, तो 75 यहाँ बच गया। इस 75 का जो है हम 2 भागों में फिर बांट लेंगे मेरे भाई, इस 75 को 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ से, सही है। अब इसमें जो है इसका शेष का 10% हानि पर, 40% का 10%, ये 40 है, इसका 10% जो है 75 का 40% निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये जो है इसका 10% जो है हानि पर बिका है, मतलब 3 हानि पर बिका है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 35, यहाँ हानि हो रहा है 3 का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। रिमेनिंग बच जा रहा है 30, यहाँ आ गया 75 से, तो क्या बच गया 45 आ गया। अब इस 45 का करा है शेष 20% क्रय मूल्य पर बिका, एक क्या 20% किस पे बिका, क्रय मूल्य पे बिका, तो आप यहाँ लिखो 20%। 20% जो है 45 का 20% नहीं होगा, और रिमेनिंग बचेगा आपका 36। तब तो 36 9 45 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश कर लो मेरे भाई, यहाँ पे तो यहाँ 36 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आप लिखो, टोटल प्रॉफिट जो है पूरे लेन देन में 15% इसको फ़ायदा होना चाहिए। कितना होना चाहिए 15%, तो 100 का 15% क्या निकाल लेंगे, 100 का 15% 15 होगा। ठीक है, तो पूरे लेन देन पर तो 15 माइनस क्या हुआ 3 का यहाँ लॉस हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 3, और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ 3 हो गया, और क्या बोलते हैं मेरे भाई क्या यहाँ से 3 हो गया, और प्लस में आप इसको 10 कर लो। ठीक है, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मेरे भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो हो जा रहा है। 15, ठीक है, -15 माइनस ये सॉरी, इसको आप ऐसे करो, यहाँ से आप जो है 3 माइनस में और प्लस आप 10 कर लो, ये तो 7, ये हो जाएगा आपका 7, 15 माइनस 7 यानी 8 का। अभी 8 का प्रॉफिट चाहिए, कितना पे 36 पे 8 का प्रॉफिट चाहिए, तब प्रॉफिट निकलेगा। 8/36 और गुनी 100 ये % हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 बार में 4 से 9 बार में 200/9 हो जाएगा।
200/9% होगा। इसको काटपीट करेंगे तो 22 सही 2/9% होगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा? D4 देवसेना होगा, एक करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे मेरे भाई। यहाँ पे ये जो 10 यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला 10, सॉरी पेन का कलर पहले बदल लेते हैं। ये वाला जो दिख रहा है 10, ये हमने इसके बीच का यहाँ पे फायदा हो रहा है 10 का। ठीक है, ये वाला हम यहाँ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ अब समझ पा गए होंगे। तो अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार अपनी 1/3 वस्तु को 25% लाभ पर, शेष वस्तुओं का 1/4 40% हानि पर और शेष वस्तुओं को 13 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मेरे भाई इसको और शॉर्ट तरीके से हम बना सकते हैं, बट न बना पाने का कारण है कि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा ना हो। ऐसे आपका कैलकुलेशन छोटा है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और करते जाओगे तुरंत बन जाएगा। कैलकुलेशन मेन टाइम सेविंग से मतलब होना चाहिए। तो आइए अब सवाल को बनाते हैं 4 नंबर को। 1/3 वस्तु, तो 1/3 मतलब 1/3 लिख लो। शेष वस्तुओं का 1/4, फिर 1/4 आप लिख लो। अब इस दोनों का एलसीएम लोगे तो 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। और वस्तु क्या है आपका? 13 वस्तु। यहाँ पे 13 वस्तु है। तो आप जो टोटल वस्तु मानोगे, टोटल उसको 12 गुनी आप 13 कर लो। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? 156। आप मान लो जो टोटल वस्तु है वो कितना है? 100 है। यहाँ पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत निकलना है, तो 156 मान लो। 12 गुनी 13 156, तो ये आप मान लो। ठीक है, अब 156 को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, इसमें कर रहा है 1/3, 156 का 1/3। ठीक है, तो 156 का 1/3, तो 1/3 1/3 होता है। अब 1/3 क्या हो जाएगा? 5 और 2 52 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा? रिमेनिंग बच जाएगा आपका 2 3, तो 2 3, तो 52 क्या होगा? 8 102, 52 दूना 102, ये आपका 52 आ गया, तो 102 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स ये हुआ। अब आइए, अब इस रिमेनिंग बैग का 1/4 40% हानि पर, ये 102 जो बचा हुआ है इसका 1/4, इसका 1/4, 1/4 1/4, तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इस 26 पे क्या 40% की हानि हो रहा है, तो यहाँ 40% आप लिखो, यानी 10.4 का हानि हो रहा है। इसको माइनस से इंडिकेट कर लो। सही है, अब जो रेस्ट बच जा रहा है रिमेनिंग पार्ट्स, वो 78 26 आ गया, तो 78 बच गया। अब जो है इस पर आपको कितने का प्रॉफिट चाहिए वो हमें देखना है। तो टोटल प्रॉफिट निकालो। यहाँ पे 13 वस्तुओं के लागत के बराबर लाभ चाहिए, तो यहाँ P जो है ये 13 है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हम निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, 13 माइनस ये हानि हुआ है, तो आप इसको यहाँ लिखोगे 10.4 का। ठीक है, और प्लस में क्या करोगे? ये क्या आया मेरे भाई? ये क्या, ये प्रॉफिट चाहिए कितना? 13 का चाहिए, तो 13 लिखो। 13 + 13 26। आप इसका भी कर लो, ये इसका भी 25%, इसका यहाँ पे करा 25%, इसका भी 25% लाभ, मतलब 13 ये। ठीक है, तो 13 + 13 26 में से 10.4 जाएगा, तो आपका बचेगा 15.6। सही है, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लो यहाँ से 15.6 बटे कितना पे? टोटल है 156 और गुनी 100 कर लो। ठीक है, अब जादू वाला काम करो। ये आप मेरे भाई यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे 10 डालो। ठीक है, ये 10 से 100 10 बार में चला जाएगा, 156 से 156 एक बार में चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 10% करेक्ट आंसर विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट। आइए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। अब थोड़ा सा छोटा छोटा सवाल होते जा रहा है। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी
उसने 35 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लागत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो 50 से इसमें कोई मतलब नहीं रखना है, चूँकि हमें परसेंट निकालना है। ठीक है ना, तो हमें केवल और केवल मानकर चलना है और इससे करना है। तो मान लो मेरे भाई टोटल सीपी, ठीक है, टोटल सीपी आप मान के चलो 50। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्या मेरे भाई, इसमें कह रहा है 40 वस्तुएं इतना की, उसने 20% लाभ पर बेची। 35 वस्तु कितना पे, 20% लाभ पे। आर्टिकल यहाँ लिख लो। ठीक है, ए फॉर आर्टिकल। ए जो 35 वस्तु है 20% लाभ पर बेची, मतलब 1/5 तो 7। 35 और मतलब लाभ कितने का हुआ, 7 का इस पे हुआ। शेष जो 5% बच रहा है, एक क्या हो गया, डेस्ट वाई हो गया, 5 बच गया। 40 वस्तुएं है। ठीक है, आप 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 मत लो, 40 लो, इजी होगा बनाने में। ठीक है, आप 40 ले लो। 35 आ गया तो यहाँ 5 बच गया। इस 5 का कह रहा है 10% जो है हानि पर बेचा गया, मतलब 0.5 जो है हानि पर बेचा गया। ठीक है, 5 का 10% 0.5 हो जाएगा। तो कुल लाभ चाहिए, कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ। तो 7 ए क्या हुआ है आपका, लाभ हुआ है और ए हानि हुआ है। तो कुल लाभ इतना का। ठीक है, 6.5 का कितना पे चाहिए, तो आपको पहले 6.5 लिखो, लाभ परसेंट यहाँ करके। ठीक है, बटे टोटल हम माने क्या, 40 माने अभी, तो 40 और गुनी 100 कर लो। आप दशमलव हटाओ, अपना जादू दिखाओ, तो 10 से यहाँ गुना करो, 400 हो गया ए। तो इससे 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब क्या बच गया, 65/4 बच गया। अब इसको काट पीट करो, 16.25 करेक्ट आंसर। सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। आइए अब 6 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति 50 रुपये कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, मतलब 1 रुपये में 1 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, यहाँ रियल वैल्यू ना ले तो चलेगा, क्योंकि यहाँ तुलना करना है, परसेंटेज बताना है। वस्तु 1 रुपया ले सकते हैं, 1 रुपये एक वस्तु ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ रियल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आइए अब मान लो टोटल पेन जो है वो क्या, टोटल पेन 50 है। ठीक है, अब 50 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अब आगे काम करते हैं। इसमें कर रहा है 40 कलम को 5% हानि पर, 50 कलम था जिसमें 40 कलम को 5% क्या किया, हानि पे बेच दिया। तो हानि कितने का, 2 का हानि हुआ। ठीक है, 40 का 5% 2 होगा, तो 2 पर हानि हुआ। ठीक, अब रिमेनिंग क्या बच गया, 10 आपका बच गया। 40 में से 50 में से 40 पेन गया तो क्या बच गया, 10 पेन आपका बच गया। ये जो 10 पेन बच गया, ये कह रहा है बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ 10% हो जाए। तो पहले ओवरऑल लाभ पहले पता कर लेंगे, ओवरऑल लाभ। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे लिखते हैं, ओवरऑल 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% प्रॉफिट यहाँ से निकालो, तो 50 का 10% और बट्टे 100, 1 0 1 0 खत्म, यानी 5। 2 का हानि हो गया, जबकि ओवरऑल पे जो है, जो मतलब 10 अभी बचा हुआ है, उस पे हमें कितने का प्रॉफिट कमाना है, कितने का कमाना है, यहाँ 5 पे। ठीक है, कितने का कमाना है, 5 का ये करना है। तो आप यहाँ पे पहले पढ़ेंगे बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ 10% हो। कुल लाभ कितना हो मेरे भाई, 10% हो। सही है, तो आइए अब 2 हानि हुआ है और 5 कमाना है, अब मतलब 7 ले लेंगे। 2 हानि हुआ है उसको भी जोड़ेंगे इस पर, जो बचा हुआ है उस पे, ऐसा होता है ना। हाँ, तो 7 कितने पे मेरे भाई, 10 बचा हुआ है। परसेंटेज में बदलने के लिए 10 100 से गुना कर लेंगे, यानी जो बचे हुए भाग है उस पर 70% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। दी फोर देवसेना बिल करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल है,
अब यहाँ से थोड़ा इजी होते जा रहा है। 12 रुपये प्रति कलम की दर से एक वस्तु ने 150 कलम खरीदे, उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, सवाल ये कहता है। ठीक है, तो मान लो टोटल पेन जो है वो 150 है, टोटल पेन 150। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? आइए अब मेरे भाई थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। अब कहता है उसमें से 50 कलम को उसने 10% लाभ पर बेचा। 50 कलम जो है उसे कितना में 10% लाभ पर बेचा, तो 50 का 10% 5 होगा, समझ पा रहे होंगे। अभी रेस्ट 100 कलम बच गया है, रिमेनिंग जिसको बोलेंगे। ठीक है, ये जो 100 कलम बच गया इस पे आपको 15% लाभ कमाना है पूरे पर, ओवरऑल पर 15% लाभ कमाना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट पहले निकाल लो, ओवरऑल प्रॉफिट सही है। ओवरऑल प्रॉफिट 150 का कितना परसेंट, 15 और बटे 100 कर लो। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 15 गुनी 15 225 बटे 10 22.5। अब मेरे भाई 5 हम प्रॉफिट कमा चुके हैं, जबकि ओवरऑल कमाना है कितना 22.5 का। तो अभी कमाना क्या 17.5, इसको घटा लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 17.5 अभी ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है। तो पहले 5 कमा चुके हैं, 100 ये होगा। तो वही कह रहा है 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 17.5%। जो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, इसका भी 17.5 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला D4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, आपको वाई देवे ना आए समझ में, ना आए समझ में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 15 सही 3/2। आप इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखो, थोड़ा 15 तिहाई 45 ना होगा। ठीक है, 15 तिहाई 45 होगा, 15 तिहाई 45/2 ये होगा। इसका मतलब क्या है 22 सही, ये क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप कर लो। आइए 8 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, 17 से 1/2 उसका आंसर होगा। गीता एक ज़मीन 96,000 रुपया में खरीदती है। वह ज़मीन का हिस्सा 6% की हानि पर बेचती है। वह बाकी ज़मीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करना चाहती है। बाकी ज़मीन के हिस्सों में प्राप्त लाभ निकालना है। तो आइए इसको भी करते हैं और आसान सा मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। लंबा नहीं जाना है मेरे भाई, बहुत आसान और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। मान लो मेरे भाई टोटल जो है 5 ज़मीन है, यहाँ पे 2/5 है और यहाँ छूट गया है, तो आप यहाँ 2/5 हिस्सा लिख सकते हो। ठीक है, हाँ मैं इसी के लेकर बनाता हूँ। इसको 4 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बड़ी लंबा है मेरे भाई, आप छोटा मेथड बनाओ। माना टोटल जो ज़मीन है वो 5 है, तो इसको 2 भागों में बांट दो, एक 2 है, एक 3 भाग है। ठीक है, 2/5 हिस्सा 6% की हानि पर बिका, तो 3/5 हिस्सा कुछ लाभ पर बिकेगा नहीं, या जो भी रहे वो अलग है। ठीक है, तो आइए अब ये जो 2 है इस पे क्या 6% की हानि हुई है, 6% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो 6% की हानि हुई है, तो 2 गुनी कुल हानि कितना हुआ है -12, मतलब 12% की हानि कुल हुई है। आप ऐसे लिख सकते हो लॉस 12%। सही है, अब कह क्या रहा है इसको समझना है। वह बाकी ज़मीन, तो बाकी ज़मीन क्या 3 बचा हुआ है। पूरे लेन देन में 10% का ओवरऑल, तो 10% का लाभ का मतलब 5 का 10% आप निकालो। 5 का क्या करो 10% निकालो, 5 का 10% निकालो। ठीक है, 5 का 10% निकालो, तो 5 गुनी 10 और बट्टे आप 100 कर लो, ये 10 बार में चला जाएगा। ऐसे भी सॉरी, आप डायरेक्ट 5 गुनी ऐसे कर लो, 5 गुनी 10 यानी 50%। 50%
क्या होगा 50%, पी होगा 50%, यानी टोटल पे आप 50% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जबकि लॉस 12 हो गया तो इसमें जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 62। क्या हो जाएगा 62 अब चाहिए, 50 टोटल में चाहिए, लेकिन इसमें 12 जो लॉस हुआ है उसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू 62 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 62/3, यानी 20 सही 2/3%। B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कोई सवाल में आपको कन्फ्यूजन दिखता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट में आप कमेंट करें या व्हाट्सएप करें, आपको एक एक सवाल को बढ़िया से समझाया जाएगा।